किसान काफ़ी है परेशान। गाजीपुर में फिर एक बार दस्तक दी बाढ़, फिर बाढ़ आई। पानी का सैलाब, लगातार पानी बढ़ रहा है तो वहाँ पानी लगभग जा रहा है और उसके ठीक बगल में आप देखें तो वहाँ शमशान घाट है। थोड़ा सा अगर थोड़ा जूम करें आप, जो बच्चे वहाँ शिकार के लिए खड़े हैं, शिकारी की तलाश में हैं, बहुत सारे बच्चे आपको दिखेंगे जो कि शिकार के लिए कई घंटों तक खड़े हैं। वहीं ठीक आगे आपको शमशान घाट दिखेगा। शमशान घाट को लीलने के करीब है बाढ़ का पानी। उसके ठीक बगल में जहां मैं खड़ा हूं, पीछे आप पानी के बवंडर को देख रहे हैं, पानी के सैलाब को देख रहे हैं। पीछे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए गंगा नदी। और अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये पानी का सैलाब। यहाँ के लोग हैं, बाबा जी भी हैं, हम इनसे बात करेंगे और पानी के बारे में जानेंगे। पानी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। हम लोग 1-2 किलोमीटर पत्थर पहले सुबह रखे थे और इस समय डूब चुका है। लगातार पानी जल स्तर बढ़ रहा है। मैं तो सरकार से कहूँगा कि इसके बारे में सोचिए। किसानों को भाइयों का लगातार नुकसान हो रहा है। जैसे सेमरा डूब रहा है, वैसे माँ गंगा के किनारे डूब रहा है। हम तो कहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से इस न्यूज को आप देखें और माँ गंगा के पावन तट से जो लोग किसान गरीबों का सब्जी, इस समय सब्जियां भाव छूने जा रहा है आसमान। क्यों कि माँ गंगा लगातार बढ़ रही है। जैसे परोरा है, भिंडी है, लतरा है, किसान किनारे बोए थे वो डूब चुका है। लगातार मैया गंगा मैया बढ़ रही है। बोलिए गंगा मैया की जय। अभी मैं बात करूंगा, आईपीएल बाबा से मेरी बात होगी। ठीक बगल में देखिए, यहाँ पे कुछ लोग दिखेंगे। सामने दिखाइए आप आईपीएल बाबा को दिखाइए। रुद्राक्ष की माला और यहाँ पे भोले शंकर के अनन्य भक्त हैं। वो गांव, जो भी गांव है, इधर से आप अगर इधर मेरे सामने आप देखेंगे तो इधर से ताड़ी घाट, बहलोलपुर के बाद उधर आप देखिए तो डुहिया, अभी बहुत सारे इधर गांव हैं। भाई क्या नाम है? गोलू कश्यप। गोलू, आप लोग यहीं पे खड़े हैं और करीब से भी देख रहे हैं हर रोज। पानी की स्थिति क्या है? बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है पानी। अभी 2 दिन पहले बहुत तेज़ी में घटा भी था, उसी रफ्तार से बढ़ा भी है पानी। आप क्या कहेंगे भाई, क्या नाम है? राहुल, क्या कहेंगे बाढ़ की स्थिति? बाढ़ की स्थिति तो सर ऐसी कुछ थी कि कुछ दिन पहले वो देख रहे हैं ना, हाई फ्लड लेवल जो वहाँ पे निशान लगाए हुए वो क्रॉस करने वाला था। तो बाढ़ की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई थी कि जैसे लग रहा था कि सन 1973 वाली ये मतलब रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा हुआ नहीं, फिर वापस धीरे धीरे गंगा जी घटती चली गई। अब देखते हैं भविष्य में फिर क्या होता है। क्या कहेंगे भाई, आपका क्या नाम है? संदीप यादव। संदीप, अभी आप क्या कहेंगे? आप लोग गंगा के किनारे ही रहते हैं, बाढ़ के पानी को भी आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या स्थिति है बाढ़ की? कौन सी दिक्कतें होती? दिक्कतें यही होती हैं, बाढ़ की वजह से सारे गांव किसानों की दिक्कतें हो रही हैं। गांव की मतलब ढह जा रहा है। और क्या नाम है कि थोड़ी किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। खेत में पूरी पानी चली जा रही है। ग्राउंड की मैं स्थिति आपको दिखा रहा हूँ, जो ग्राउंड की स्थिति है। मैं कोई मापदंड आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन गंगा के किनारे की जो यथा स्थिति है मैं उससे रूबरू कर रहा हूँ। और यहाँ पे मिले भी हैं, थोड़ा सा मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा सा पीछे आ जा, आईपीएल बाबा से भी हम मिलेंगे। इससे क्या हुआ, आप यहाँ पर आए, क्या आप ध्यान में थे कहीं? हाँ, हम लोग सीताराम जाप करते हैं जी। बड़े बड़े लोगों को क्या दिक्कत हो, तो मकान बनाए, टाइल्स लगाए, सोए बैठे रहने। सरकार एक बार भगवान की कृपा से देखे, गंगा किनारे बहुत से गरीब लोगों की घर है। किसान खेती करते, धान की फसल है, इस समय हरी सब्जियां हैं। जो बहुत से किसान, बड़े बड़े किसान, जब गंगा मैया घटी तो तुरंत बोना शुरू कर दिए, फिर फसल डूब गई। गंगा मैया इतनी रफ्तार से बढ़े, सोमवार को देखिए, ये हम भविष्यवाणी करते हैं, गाजीपुर का साधु, माँ गंगा जितनी रफ्तार से बढ़ रही है, सोमवार के बाद माँ गंगा फिर नीचे जाने लगी, घटने लगेगी। मैं तो यही कहूँगा। आईपीएल बाबा से अगर हम ये पूछें जी, नेताजी लोग आते हैं जी, बाढ़ में घूमते हैं गांव में जी, लेकिन एक दिन रहते नहीं है गांव में जी, ये तो बात क्या सत्यम कहेंगे उन नेताओं को? देखिए, हम तो कहूँगा भाजपा सरकार को मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद भाजपा हूँ। अगर भाजपा नहीं होता तो मैं कई बार जेल चले जाता, क्योंकि मैं यहाँ पे सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, हमको दबाव आता है। लेकिन कल हम परसों ददरी घाट थे, कप्तान साहब, जिलाधिकारी साहब, सब लोग इंटरव्यू दिए। हम इंटरव्यू नगर पालिका अध्यक्ष जी के साथ इंटरव्यू हम लोग का हुआ। गंगा मैया लगातार बढ़ रही है, सावधान, हम लोग किनारे रह रहे हैं। लोगों को हम तो यहीं गंगा मैया किनारे बैठते हैं और 28 लोगों की जान बचा चुके हैं अपने जान पर खेल के। अगले सावन में गंगा मैया बहुत बड़ी थी, अगल बगल में गड्ढा था।
मैं तो कहूँगा सरकार से, भाजपा सरकार के माननीय योगी जी से मैं कहूँगा, प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि एक बार गरीबों को भी ध्यान दे। माँ गंगा जब रुद्र रूप लेती हैं सावन के महीना में, पावन के महीना में, तो गरीबों का बहुत से फसल डूब जाता है, गरीबों के मड़ई डूब जाता है, रातों रात बढ़ती हैं गंगा मैया, गरीब सोए सोए उनका बक्सा बह जाता है, उनका सामान नुकसान हो जाता है। सरकार इस पर ख्याल दे। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। यही देखिए, सीताराम सीताराम। आईपीएल बाबा थे। अगर ठीक थोड़ा सा पीछे मेरे कैमरामैन अगर थोड़ा सा आगे आ जाए मेरे भाई, तो यहाँ से अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसमें पत्थर के टीले के ठीक सामने, लेकिन अगर मैं इस सामने आपको दिखा दूँ तो ये मंदिर है और मंदिर के ठीक बगल में आप पत्थरों को देख रहे हैं, लेकिन पत्थरों के ठीक सामने अगर मेरे कैमरामैन दिखाओ तो वहाँ पानी लगभग जा रहा है और उसके ठीक बगल में आप देखें तो वहाँ शमशान घाट है। थोड़ा सा अगर थोड़ा जूम करें आप, जो बच्चे वहाँ शिकार के लिए खड़े हैं, शिकारी की तलाश में हैं, बहुत सारे बच्चे आपको दिखेंगे जो कि शिकार के लिए कई घंटों तक खड़े हैं। वहीं ठीक आगे आपको शमशान घाट दिखेगा। शमशान घाट को लीलने के करीब है बाढ़ का पानी। उसके ठीक बगल में जहां मैं खड़ा हूं, पीछे आप पानी के बवंडर को देख रहे हैं, पानी के सैलाब को देख रहे हैं। सैलाब का ये सितम है। ग्राउंड से जो मैं दिखा रहा हूं, पल पल की ये रिपोर्ट। मैं सुशील तिवारी, जहां पे बाढ़ है वहां से ग्राउंड जीरो से मेरे दिखाने का प्रयास, गांव की स्थिति क्या है, गांव के लोग इस समय क्या कर रहे हैं, किसानों की स्थितियां क्या हैं, ग्राउंड जीरो से मैं उनके मन को जानने के लिए एक उत्सुकता होती है। किसान काफ़ी है परेशान। गाजीपुर में फिर एक बार दस्तक दी बाढ़, फिर बाढ़ आई। मैं सुशील तिवारी, जय हिंद।